दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। समवेग भी सदिश है और कोणीय वेग भी सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान, क्योंकि सदिश राशि नहीं है, पूछा गया है। द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अदिश राशि है। तो अदिश राशि वे होती हैं जिनकी दिशा नहीं होती है। तो अभी मैंने बताया समवेग सदिश राशि है और बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। तो ऊर्जा जो है वो सदिश राशि नहीं है, तो ऊर्जा अदिश राशि हुई। ऊर्जा में कोई भी दिशा नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, ऊर्जा। अदिश राशि है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर है ए, करंट। एम्पियर करंट मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर सदिश को ही कहते हैं। तो कौन सी सदिश राशि है ये हमें इसमें बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊर्जा जो है अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, और चाल भी जो है हमारी अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, ये आप याद रखिएगा। अब इसमें बचा है ऑप्शन नंबर सी, बल। तो बल एक सदिश राशि है, बल की दिशा होती है। हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं या किस दिशा में बल लग रहा है, ये हमें ज्ञात होता है या हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका राइट आंसर है सी, समवेग। समवेग जो है एक सदिश राशि है। वेग, समवेग, बलाघूर्ण ये सदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर है बी, 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? राइट आंसर है बी, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। हम कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए, उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, ये सब जो है खाद्य ऊर्जा कहलाती है, जो हम भोजन करते हैं और उस भोजन के पाचन से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसे खाद्य ऊर्जा कहते हैं। तो उसे कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है सी, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 9, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है सी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 10, दाब का मात्रक है? राइट आंसर है डी, पास्कल। दाब का मात्रक है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? इसका राइट आंसर है बी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। क्वेश्चन नंबर 12, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? राइट आंसर है डी, दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का कौन सा मात्रक नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 14। कार्य का मात्रक है, राइट आंसर बी जूल। कार्य का मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश वर्ष इकाई है, अभी मैंने बताया प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है सी हरित लवक क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक क्लोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 17। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? राइट आंसर है ए विद्युत ऊर्जा में। जो सौर सेल होती है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी सीएनजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम घरों में यूज करते ही हैं। बायोगैस का भी यूज किया जाता है भोजन पकाने में, और कोयला का भी। तो इसका राइट आंसर है सीएनजी गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस जो होती है उसका यूज नहीं किया जाता है खाना बनाने में। क्वेश्चन नंबर 19। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी सिलिकॉन। सौर सेल जो है अर्धचालक के बनते हैं और सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक धातु है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा वह होती है जो समाप्त नहीं होती है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जो क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 22। डेनमार्क को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है सी पवनों का देश। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, शारीरिक कार्य जो हम करते हैं क्या उसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे? नहीं। सौर ऊर्जा का भी उपयोग नहीं करेंगे। रासायनिक ऊर्जा का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो हम जो है पेशीय ऊर्जा का यूज करते हैं शारीरिक कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 24। ऊर्जा की सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? अंततः स्रोत ऊर्जा के सभी रूप में, तो वो क्या होगा? सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य का जो है अंत नहीं होने वाला। तो ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत सूर्य को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, इसका राइट आंसर है सी यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा बनती है यूरेनियम, थोरियम, इन चीज़ों से, मतलब इन तत्वों से। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है बी नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे की छड़ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है सी फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी विद्युत चुंबक। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है?
तो इसका राइट आंसर है हृदय तथा मस्तिष्क। मानव के दो महत्वपूर्ण भाग हृदय तथा मस्तिष्क हैं, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 30। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? राइट आंसर है ए दिष्ट धारा। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 31। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? राइट आंसर है बी रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 32। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? राइट आंसर बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 33। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इसका राइट आंसर है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 34। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? इसका राइट आंसर है बी काला। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश से वायुमंडल जब हम देखते हैं तो वह हमें काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 35। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ए लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 36। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसका राइट आंसर है ए 2 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का समय अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 37। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी अंध बिंदु। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मानव नेत्र में होता है? इसका राइट आंसर है सी उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 39। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? इसका राइट आंसर है बी छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है ताकि ज़्यादा प्रकाश जो है आँख के अंदर ना जाए, और जब प्रकाश कम होता है, थोड़ा अंधेरा होता है, तब पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आँख के अंदर प्रकाश जाए और हमें अंधेरे में भी कुछ दिखाई दे। एकदम अंधेरा नहीं कि जहाँ पर प्रकाश ही ना हो। जहाँ पर प्रकाश ही नहीं होगा तो वहाँ पे आँख के अंदर प्रकाश जाएगा कैसे? तो एकदम अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देता। जहाँ थोड़ा अंधेरा होता है वहाँ पे पुतली का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ताकि वहाँ पे जो भी प्रकाश है वो हमारी आँख में जा सके और हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 40। दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं? इसका राइट आंसर है सी दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि दोष वाली आँखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है उसके चश्मे में। क्वेश्चन नंबर 42। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी छोटा हो जाता है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, इसे जनरेटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44।
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? राइट आंसर है बी, अप्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अप्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। प्रतिरोधकता का मात्रक है? राइट आंसर है बी, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक है, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट वाला है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 46। किलोवाट घंटा मात्रक है? इसका राइट आंसर है बी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? इसका राइट आंसर है सी, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? राइट आंसर है सी, वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि हमारी नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 49। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? इसका राइट आंसर है सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 50। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जो सिनेमा का पर्दा होता है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उसका राइट आंसर है बी, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 51। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, लाल रंग। लाल रंग का खतरे के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत दूर से दिखाई देता है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य है बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 52। किसी नेत्र का निकट बिंदु है? राइट आंसर है बी, 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। हम अपनी आँख से कोई भी चीज़ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 54। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है? इसका राइट आंसर है बी, अनंत पर। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 55। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर है बी, संतृप्त प्रकाश पुंज। टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 56। हीरा का अपवर्तनांक है? इसका राइट आंसर है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 57। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, आंसर सी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि उसे पीछे के वाहन आसानी से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 58। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? सोलर कुकर में राइट आंसर है ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ए, अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 60।
पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। राइट आंसर है बी अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 61। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। राइट आंसर है बी सी द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। नेत्र की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर है सी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 63। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। राइट आंसर है बी अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी। मिट्टी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्लास्टिक को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है। जल तो पारदर्शी होता ही है, कांच भी पारदर्शी बनाया जाता है, तो मिट्टी जो है उसे पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए लेंस के लिए कभी भी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 65। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर है बी धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 66। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। इसका राइट आंसर है सी समतल। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह समतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 67। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 68। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसका राइट आंसर है ए परितालिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितालिका नियंत्रित कर। क्वेश्चन नंबर 69। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। राइट आंसर डी चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल जो है चपटा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है? नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 71। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। राइट आंसर है सी सीधा और आभासी। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 72। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर है ए उत्तल दर्पण। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। क्वेश्चन नंबर 74। एंगस्ट्रम क्या मापता है? इसका राइट आंसर है ए तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य मापता है। क्वेश्चन नंबर 75। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? राइट आंसर है सी तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। न्यूटन का गति का जो तृतीय नियम है वह यह कहता है कि जो भी हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत हमारी प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 76। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका राइट आंसर है सी डेवी। डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। क्वेश्चन नंबर 77।
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट आंसर है डी, रामफोर्ड। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रामफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 78। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है डी, नाभिकीय संयंत्र द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 79। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? राइट आंसर है बी, घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण उनका घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 80। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका राइट आंसर है सी, अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 81। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? राइट आंसर है ए, स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 82। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? इसका राइट आंसर है वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड जो है धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? इसका राइट आंसर है सी, 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 85। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ चीज क्या है इनमें से? इसका राइट आंसर है डी, स्टील। इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील। क्वेश्चन नंबर 87। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज जो है एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने जो है प्लवलन का नियम दिया था। आर्किमिडीज का नियम प्लवलन के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88। श्यानता की इकाई है? राइट आंसर है ए, पॉइज। श्यानता की इकाई पॉइज है। क्वेश्चन नंबर 89। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है सी, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 90। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है बी, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91। पास्कल इकाई है? राइट आंसर ए, दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 92। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर है बी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 93। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? आंसर ए, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। बर्नौली प्रमेय आधारित है? राइट आंसर बी, संवेग संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय संवेग संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 95।
एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? राइट आंसर डी 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राइट आंसर है बी आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? राइट आंसर है सी पृष्ठ तनाव। लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर बी पेट्रोल। निम्नलिखित में से पेट्रोल का जो है घनत्व सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 99। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए कैंसर। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? राइट आंसर है सी वायरस। निमोनिया जो है वायरस के कारण होता है। तो ये थे साइंस के टॉप 100 MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।